हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है गीजू भाई बधेका। ये एक शिक्षा शास्त्री हैं, शिक्षाविद हैं और इनको बालकों का गांधी गांधी भी कहा जाता है। और इनको हम एक तरह से बालकों का शिक्षा शास्त्री भी कह सकते हैं। इनके शिक्षा दर्शन को जानने से पहले हम जानते हैं इनका जीवन परिचय। इनका जन्म 15 नवंबर 1885 को चित्तल गांव में हुआ था, जो कि सौराष्ट्र में है। इनके पिताजी का नाम श्री भगवान जी था, माता का नाम काशीबा था। प्रारंभिक शिक्षा इनकी विद्यालय में हुई थी। इन्होंने कानून की शिक्षा मुंबई विश्वविद्यालय से ली। इसके बाद इन्होंने मुंबई हाईकोर्ट में वकालत करना शुरू कर दिया था। राष्ट्रीय आंदोलन से बहुत प्रभावित हुए थे और उसके कारण इन्होंने वकालत को छोड़ दिया था। इन्होंने दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन नामक संस्था से आजीवन सदस्यता ले ली थी। और यह जो संस्था थी, ये बच्चों के व्यवहारिक जीवन या उनकी जो समस्या होती थी उस पर काम करती थी। तो इन्होंने भी इस संस्था में आजीवन सदस्यता लेकर के बच्चों के व्यवहारिक जीवन की समस्याओं का अध्ययन शुरू कर दिया था। 1920 में इन्होंने बाल मंदिर भवन बनवाया और उसमें 2.5 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया और वहां पर उन बच्चों की शिक्षा से संबंधित समस्याएं, उनका व्यवहारिक जीवन आदि से संबंधित अध्ययन शुरू कर दिया। इनका मारिया मोंटेसरी जो थी शिक्षाविद थी, उनका विशेष प्रभाव पड़ा। इसलिए इन्होंने भावनगर में मोंटेसरी संघ की स्थापना की। इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि दिवा स्वप्न, ऊंट के पैर सड़े, काली गौरैया, आनंदी कौवा, बिल्ली के गले में घंटियां, भूत का भाई, चालाक खरगोश और भी बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं जो इन्होंने रचित की थी। इनको सबसे मजे की बात तो ये थी कि इनको मूंछों वाली माँ कहा जाता था, क्योंकि ये एक तरह से बच्चों के साथ माँ की तरह व्यवहार करते थे। या इनको मोछाई माँ भी कहा जाता था। मोछाई माँ गुजराती शब्द है, तो उसका अर्थ होता है मूंछों वाली माँ। इनकी जितनी भी रचनाएं थी ये गुजराती भाषा में थी। ये था इनका जीवन परिचय। अब हम आते हैं इनके शिक्षा दर्शन पर। शिक्षा दर्शन इनके अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या था? इनके अनुसार शिक्षा का अर्थ ये शिक्षा को बाल केंद्रित मानते थे। ये शिक्षा को बाल केंद्रित मानते थे कि जो भी शिक्षा हो वो बच्चों को केंद्र में रख करके दी जाए, बच्चों को बाल केंद्रित तरीके से दी जाए, बच्चों को केंद्र में रख करके दी जाए। उन पर कोई प्रेशर ना हो, किसी भी तरह का कोई भी उनके साथ ऊपर से एक तरह से कोई प्रेशर ना हो, ऐसा ये मानते थे। बाल केंद्रित शिक्षा अगर होगी तो बच्चे अपनी रुचियों के अनुसार अपना विकास कर सकते हैं और ऐसा ही बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए, ये इनका कहना था। इसी के आधार पर इनके उद्देश्य थे शिक्षा के। सारे उद्देश्य इसी से संबंधित थे। बाल केंद्रित शिक्षा में जो उद्देश्य उन्होंने निर्धारित किए थे वो थे कि बालकों का समुचित विकास हो, बालकों का समुचित विकास हो। दूसरा इनका था मानसिक व बालकों की मानसिक व सृजनात्मक रुचियों का विकास हो, ऐसा इनका उद्देश्य था। नैतिक मूल्यों का विकास हो, नैतिक मूल्यों का विकास, ये भी इनका उद्देश्य था। और कुशल नागरिक बनाना, इनका ये भी उद्देश्य था कि बच्चों को एक कुशल नागरिक बनाना।
इनका पूरा शिक्षा दर्शन बालकों से संबंधित था, इसलिए इनको बालकों का शिक्षा शास्त्री भी कहा जाता है। इसके बाद चलते हैं हम, इनके अनुसार जो पाठ्यक्रम था वो पाठ्यक्रम भी कहीं ना कहीं बच्चों से ही संबंधित था या बाल केंद्रित था। ये पाठ्यक्रम में इन्होंने शामिल किया था भाषा का ज्ञान, कि बच्चों को भाषा का ज्ञान कराया जाए। इस भाषा के ज्ञान में इन्होंने अक्षर ज्ञान, पढ़ना लिखना सिखाया जाए, ये भी था। इसके बाद इन्होंने अंकों का ज्ञान, बच्चों को अंकों का ज्ञान कराया जाए और उनकी पहचान कराई जाए, अंकों का ज्ञान। इसके बाद प्रारंभिक स्तरीय संगीत, ये भी इनके पाठ्यक्रम में शामिल था। संगीत, फूलों के चित्र व रंग भरना, ये भी बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए कि फूलों के चित्र बनाना या रंग भरना या आकृतियों का ज्ञान या आकृतियां बनाना, ये भी इनके पाठ्यक्रम में शामिल था। आकृतियां बनाना या इनकी पहचान करना। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान भी बच्चों को होना चाहिए, ये भी इन्होंने अपने पाठ्यक्रम में रखा। इसके अलावा महापुरुषों की जीवनी व प्रेरक प्रसंग, इनको भी बच्चों के लिए पाठ्यक्रम में शामिल किया। आगे आते हैं पाठ्यक्रम के बाद शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां भी इनकी बाल केंद्रित थी, जो बालकों को केंद्र में रख करके ही रखी गई थी, जिसमें खेल विधि, क्रिया करके सीखना, कहानी विधि, नाटक, गीत गायन, आकृतियां, आदि इनकी शिक्षण विधियां थी। इसके बाद आते हैं शिक्षक छात्र संबंध। शिक्षक छात्र संबंध, गीजूभाई जी के अनुसार ये कहते थे कि शिक्षक एक पुजारी है। इन्होंने कहा कि शिक्षक एक पुजारी है और बच्चा देवता है। जैसे एक पुजारी देवता की पूजा करता है, इसी तरह से शिक्षक को बच्चे की पूजा करनी चाहिए। या फिर इन्होंने एक सूत्र दिया था, बाल देवो भव, ये इनका एक नारा था या एक सूत्र दिया था। इन्होंने सूत्र वाक्य दिया था, जो कि इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। सूत्र वाक्य दिया, इसमें यह था कि बच्चों को देवता के समान मानना चाहिए। बच्चे देवों के समान होते हैं और हमें बच्चों के साथ प्रेम, स्नेह, त्याग, सेवा भाव की भावना रखनी चाहिए। और इसके लिए शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। अगर शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तो बच्चों की रुचि, इच्छाएं
उनकी इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जान करके उनको शिक्षा दे सकता है। ये छात्र शिक्षक के बारे में कहा गया। आगे इन्होंने अपनी शिक्षा दर्शन में अनुशासन के बारे में बताया। इनके अनुसार ये भी कठोर जो दंड दिया जाता था उसके विरोधी थे, घोर विरोधी थे। ये बच्चे के स्व अनुशासन पर बल देते थे। ये बच्चे के स्व अनुशासन पर बल देते थे। और इन्होंने अपना जो इनका जो बाल मंदिर जिसको इन्होंने तैयार किया था, बाल मंदिर भावनगर में, उसके ये नियम भी थे कि बाल मंदिर में ना तो बच्चों को कोई डांटा जाएगा और ना ही बच्चों को छिड़का जाएगा, ना ही बच्चों के साथ कोई शारीरिक दंड दिया जाएगा। ये वहां पर अपने बाल मंदिर में एक विशेषता थी या फिर एक नियम था कि बच्चों को ना तो पीटा जाएगा ना छिड़का जाएगा। छिड़का मतलब एक तरह से उन्हें दरकिनार कर देना, और ना ही उनको कोई कठोर दंड का प्रयोग किया जाएगा। ये बच्चों के साथ इतना अच्छे से माँ की तरह व्यवहार करते थे, इसलिए बच्चे इनको मूंछों वाली माँ या मोछाई माँ के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये था हमारा गीजू भाई बदेका जी का दर्शन। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।